अजातशत्रु 492 से 460 BC। अजातशत्रु को पुराणों में कुणिक कहा गया है। अजातशत्रु के द्वारा जब बिंबिसार की हत्या कर दी गई तब प्रसेनजीत ने बिंबिसार को दिए गए काशी के कुछ गांवों को अपने अधीन कर लिया। तब अजातशत्रु ने प्रसेनजीत पर आक्रमण कर दिया, किंतु पहले आक्रमण में वह पराजित हुआ। कुछ समय पश्चात वह पुनः प्रसेनजीत के विरुद्ध आक्रमण किया। इस युद्ध में अजातशत्रु ने महाशिला कंटक और रथमूसल नामक नए औजारों का प्रयोग किया। प्रसेनजीत पराजित होने के बाद अपनी पुत्री बाजरा का विवाह अजातशत्रु से करके उसे पूरा काशी दहेज में दे दिया। इस प्रकार अजातशत्रु भी साम्राज्यवादी शासक था। अजातशत्रु प्रारंभ में बौद्ध धर्म विरोधी था। अजातशत्रु प्रारंभ में बौद्ध धर्म विरोधी था, किंतु कुछ समय बाद बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों को प्रश्रय प्रदान किया। इस प्रकार अजातशत्रु भी साम्राज्यवादी शासक था। अजातशत्रु प्रारंभ में बौद्ध धर्म विरोधी था, किंतु कुछ समय बाद बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों को प्रश्रय प्रदान किया। उसने प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। इसी के शासनकाल में महात्मा गौतम बुद्ध को महान महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। अजातशत्रु ने गंगा और सोन नदियों के बीच के भूभाग को सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण समझा और अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र नगर की नींव डाला। उदयन 460 से 444 BC। उदयन ने 460 BC में अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके उदयन 460 BC में अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके राजगद्दी पर अधिकार कर लिया। उसने पाटलिपुत्र नगर को बसाया और उसे अपनी राजधानी भी बनाया। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। शिशुनाग वंश 412 से 344 BC। शिशुनाग काशी का राज्यपाल था। मगध की प्रजा ने उसे मगध बुलाकर शासक नियुक्त कर दिया। 412 BC में हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक को गद्दी से उतारकर उसने शिशुनाग वंश की नींव डाली। शिशुनाग ने अवंती पर अधिकार कर मगध साम्राज्य में शामिल कर लिया। वैशाली पर भी अधिकार करके उसे अपनी राजधानी बनाया। कालाशोक या काकवर्ण। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक हुआ। उसे काकवर्ण भी कहा जाता है। उसने 383 BC में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया और वैशाली से स्थानांतरित करके पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। नंदवंश 344 से 322 BC। महापद्मनंद उपाधि सर्वक्षत्रांक और परशुराम। नंदवंश का संस्थापक महापद्मनंद था। उसने सर्वक्षत्रांक एवं परशुराम की उपाधियां धारण की थी। वह नंदवंश एवं मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था। राजा खारवेल ने अपने हाथी गुंफा अभिलेख पर उल्लेख किया है कि कलिंग से महापद्मनंद द्वारा ले गई जिनसेन की प्रतिमा को मैंने पुनः पाटलिपुत्र से कलिंग लाया और महापद्मनंद द्वारा कलिंग में बनवाई गई नहरों का मैंने विस्तार तोसली कलिंग की राजधानी तक किया। धनानंद नंदवंश का अंतिम शासक धनानंद था। उसे मगध साम्राज्य का भी अंतिम शासक कहा जाता है। सिकंदर के आक्रमण के समय भारतीय नरेश धनानंद था। धनानंद अपनी प्रजा से अतिशय कर लेने वाला शासक था। 322 BC में चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की प्रेरणा से और प्रवर्तक नामक राजा के सहयोग से धनानंद को पराजित कर मार डाला और मौर्य वंश की नींव डाली। प्राचीन भारत पर विदेशियों का आक्रमण। ईरानी आक्रमण और यूनानी आक्रमण। ईरानी आक्रमण हखामनी वंश संस्थापक साइरस द्वितीय और यूनानी आक्रमण सिकंदर महान। ईरान में 544 BC में साइरस द्वितीय ने हखामनी वंश की नींव डाली। उसने कई बार भारत पर असफल आक्रमण किए। उसका उत्तराधिकारी कंबुजीय 529 BC से 522 BC हुआ। वह गृहयुद्धों में व्यस्त रहा, अतः भारत पर आक्रमण नहीं कर पाया। डेरियस प्रथम या दारा प्रथम 522 से 486 BC। दारा प्रथम ने
दारा प्रथम ने 519 बीसी से 517 बीसी के मध्य भारत पर आक्रमण करके सिंध, राजौरी और तक्षशिला पर अधिकार कर लिया। यह प्रथम ईरानी आक्रमणकारी था। यूनान के प्रथम इतिहासकार हेरोडोटस के अनुसार भारत के विजित भूभागों से 360 टैलेंट स्वर्ण मुद्रा प्रतिवर्ष डेरियस प्रथम को प्रदान की जाती थी। यूनान के प्रथम इतिहासकार हेरोडोटस के अनुसार भारत के विजित भूभागों से 360 टैलेंट स्वर्ण मुद्रा प्रतिवर्ष डेरियस प्रथम को प्रदान की जाती थी। जरियस या क्षयहास। जरियस या क्षयहास। इस शासक ने भारत पर अपना अधिकार बनाए रखा और अपनी सेनाओं में मुसलमानों को भर्ती किया था। हखामनी वंश का अंतिम शासक दारा तृतीय था। प्रभाव। हखामनी वंश के आक्रमणों से भारत निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रभावित हुआ था। पहला अभिलेखों को उत्कीर्ण कराना, खरोष्ठी लिपि का प्रयोग करना, राज्याभिषेक के अवसर पर केश प्रक्षालन, दंड देने के अवसर पर केश मुड़वाने की परंपरा, सामुद्रिक मार्गों द्वारा व्यापार का प्रारंभ इत्यादि क्षेत्रों में भारतीय प्रभावित हुए। इस प्रभाव को मौर्य काल में देखा गया। दूसरा हखामनी वंश के शासकों ने डेरिक नामक स्वर्ण मुद्रा और सिंगलोई नामक चांदी के मुद्रा का प्रचलन किया। सिंगलोई नामक मुद्रा की अत्यधिक मांग रही। यूनानी आक्रमण। सिकंदर महान 366 से 323 बीसी। जन्म 356 बीसी। स्थान मैसेडोनिया या मकदूनिया। गुरु अरस्तु। पिता क्षत्रप फिलिप द्वितीय मकदूनिया के शासक। राज्याभिषेक। क्षत्रप फिलिप द्वितीय के मृत्यु के बाद सिकंदर ने मकदूनिया में अपना राज्याभिषेक कराया। यूनान, अफ्रीका और मध्य एशिया के क्षेत्रों को विजित करता हुआ हखामनी वंश के अंतिम शासक दारा तृतीय को 329 बीसी में पराजित करके हखामनी वंश के क्षेत्रों पर अधिकार करने के पश्चात थल मार्ग द्वारा खैबर दर्रा होकर 326 बीसी में तक्षशिला की धरती पर कदम रखा। तक्षशिला का शासक आम्भी ने सिकंदर का स्वागत किया और सहयोग देने का वचन दिया। इसलिए आम्भी को भारत का पहला देशद्रोही कहा जाता है। उसी समय तक्षशिला में चंद्रगुप्त मौर्य की मुलाकात सिकंदर से हुई थी। झेलम का संग्राम 326 बीसी। पक्ष सिकंदर और पोरस या पूर्व। परिणाम सिकंदर की विजय, पोरस की पराजय। झेलम का संग्राम 326 बीसी। आम्भी के सहयोग से सिकंदर ने राजा पोरस को पराजित किया, किंतु उसके बहादुरी भरे शब्दों को सुनकर उसका राज्य वापस कर दिया। इस युद्ध को वितस्ता का संग्राम अथवा हाइड्स पीस का संग्राम भी कहा जाता है। इस युद्ध को वितस्ता का संग्राम अथवा हाइड्स पीस का संग्राम भी कहा जाता है। इस युद्ध के बाद सिकंदर की सेना व्यास नदी को पार करने में असमर्थता बता दी, अतः सिकंदर वापस चला गया और वापस जाते समय 3 नगरों को बसाया। सिकंदर द्वारा बसाए गए 3 नगर कौन कौन से थे? विजयनगर या निकैया नगर रणभूमि के क्षेत्र में। दूसरा बुकाफेला नगर झेलम नदी के दूसरे छोर पर अपने घोड़ों के नाम पर बसाया। और सिकंदरिया नगर अफगानिस्तान में अब इसे कंदहार के नाम से जाना जाता है। 326 बीसी में नौसेनापति निर्याकस के साथ जेड्रोसिया के रास्ते वापस चला गया। 323 बीसी में इराक की राजधानी बगदाद में स्थित बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई। उसे 323 बीसी में अफ्रीका महाद्वीप में दफना दिया गया। सिकंदर कुशल सेनापति था, किंतु योग्य प्रशासक नहीं था। प्रभाव। यूनानियों के आक्रमण से भारत विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावित हुआ। पहला, यूनानियों ने गांधार कला को जन्म दिया। दूसरा, उलूक शैली के सिक्के ढाले गए। और तीसरा, समुद्री मार्गों द्वारा यूनान के साथ व्यापार आरंभ हुआ। 6ठी सदी ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलन। जैन धर्म, जिन विजेता, बौद्ध धर्म, शैव धर्म और वैष्णव धर्म। 6ठी सदी ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलन। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म और वैष्णव धर्म।
जैन धर्म। जैन शब्द संस्कृत भाषा के जिन शब्द से बना है। जिन शब्द का अर्थ विजेता होता है। जैन धर्म के संस्थापकों को तीर्थंकर कहा जाता है। तीर्थंकर दो शब्दों के योग से बना है, तीर्थम और कर। तीर्थम अर्थात विविध नियमों एवं उपनियमों से, कर अर्थात करने वाला। अर्थात जैन धर्म का अर्थ हुआ सांसारिक भवबाधाओं से दूर कराने वाले मार्गों को बताने वाले सांसारिक भवबाधाओं से दूर कराने वाले मार्गों को बताने वाले को तीर्थंकर कहा जाता है। तीर्थंकर का अर्थ है सांसारिक भवबाधाओं से दूर कराने वाले मार्गों को बताने वाले को तीर्थंकर कहा जाता है। निर्ग्रंथ। जैन धर्म के संतों को निर्ग्रंथ कहा जाता था। जैन धर्म। जैन धर्म प्रथम तीर्थंकर एवं संस्थापक ऋषभदेव या आदिनाथ। प्रतीक वृषभ या बैल। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। जन्म काशी, ज्ञान सम्मेद पर्वत पर, पिता अश्वसेन, माता वामा। प्रतीक सर्पकर्ण। 4 व्रत अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और अस्तेय। 24वें तीर्थंकर अंतिम 24वें तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर या जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी। प्रतीक सिंह। महावीर स्वामी जन्म 599 या 540 बीसी। स्थान वैशाली में कुंडग्राम। पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशला, पत्नी यशोदा, पुत्री अनोज्या या प्रियदर्शना, बहन सुदर्शना, भांजा जामाता जमाली, दामाद जामाता जामाली। प्रथम शिष्य जामाता जामाली। प्रथम विद्रोही जामाता जामाली। प्रथम शिष्या चंदना। वंश ज्ञात्रिक वंश के क्षत्रिय थे। बचपन का नाम वर्धमान था और प्रतीक चिन्ह सिंह था। गृह त्याग। अपने बड़े भाई नंदिवर्धन से अनुमति लेकर 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिए थे। कैवल्य की प्राप्ति। 42 वर्ष की अवस्था में 12 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात ऋजुपालिका नदी के तट पर जुम्भिक नामक गांव के पास वैशाख माह की पूर्णिमा के 10वें दिन कैवल्य या ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसी समय से वे महावीर कहलाए। प्रथम उपदेश। महावीर स्वामी ने राजगृह में अर्धमागधी भाषा में अपना प्रथम उपदेश दिया। मृत्यु मल्ल महाजनपद की दक्षिणी राजधानी पावा में 72 वर्ष की अवस्था में 527 ईसा पूर्व अथवा 468 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई। जैन धर्म की शिक्षाएं। त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण या सम्यक चरित्र। पंचम महाव्रत सम्यक आचरण से संबंधित है। पंचम महाव्रत पंच महाव्रत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह 4 व्रत है दिए गए पार्श्वनाथ के द्वारा, और ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया। जैन धर्म की संगीतियाँ। प्रथम संगीति तिथि 300 बीसी या चौथी ईसा पूर्व। स्थान पाटलिपुत्र। शासक चंद्रगुप्त मौर्य। अध्यक्ष स्थूलभद्र। कार्य जैन धर्म का विभाजन श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में। श्वेतांबर संप्रदाय का प्रमुख स्थूलभद्र था और दिगंबर संप्रदाय का प्रमुख भद्रबाहु था। श्वेतांबर संप्रदाय का केंद्र वैशाली पूर्व था और दिगंबर संप्रदाय का केंद्र श्रावणबेलगोला कर्नाटक मैसूर जिला था। द्वितीय संगीति तिथि 526 एडी। स्थान वल्लभी गुजरात। शासक ध्रुवसेन प्रथम मैत्रक वंश का। अध्यक्ष देवर्दिक्षेम श्रमण।
कार्य साहित्यों का संकलन। द्वितीय संगीत में क्या क्या कार्य हुए? 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्णन, 6 छोट सूत्र और 4 मूल सूत्र का संकलन। द्वितीय जैन संगीत में 12 अंग नामक साहित्य का संकलन का कार्य प्रारंभ हुआ, किंतु मतभेद हो जाने के कारण पूर्ण नहीं हो पाया। द्वितीय संगीति 12 अंग नामक साहित्य के अंतर्गत भगवती सूत्र आता है। नोट: जैन धर्म के 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ को श्वेतांबर संप्रदाय के अनुयायियों ने स्त्री स्वीकार किया है। बौद्ध धर्म संस्थापक या प्रवर्तक महात्मा गौतम बुद्ध। जन्म 563 ईसा पूर्व में वैशाख माह की पूर्णिमा के दिन नेपाल की तराई में लुम्बिनी नामक स्थान पर महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। मूल नाम सिद्धार्थ, वंश शाक्य, पिता शुद्धोधन शाक्य गण के प्रधान थे। माता महामाया देवी कोलीय वंश की थी। मौसी या प्रथम शिष्या महाप्रजापति गौतमी। पत्नी यशोधरा जो कि शाक्य वंश की थी। पुत्र राहुल। गुरु अलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र। घोड़े का नाम कंथक, सारथी चन्ना या चाण। भविष्यकर्ता कौंडियन एवं कालदेव। पंच ब्राह्मण आज, अस्सजी, वप्प, भद्दिय और कौंडिन्य। प्रथम शिष्य बौद्ध भिक्षु आनंद। अंतिम शिष्य सुभद्र। महाभिनिष्क्रमण महात्मा गौतम बुद्ध ने 4 दृश्यों को देखा: वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतशैया और प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी। उपरोक्त चारों दृश्यों को देखने के बाद महात्मा गौतम बुद्ध अपने पिता से अनुमति लेकर 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिए। इस घटना को बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी जाती है। सारथी चन्ना ने घोड़े कंथक द्वारा उन्हें महल से ले जाकर एक आम्र उद्यान में छोड़ दिया। कुछ दिनों तक वहां रहने के बाद राजगृह गए। राजगृह से वे वैशाली गए। वहां अपने गुरु अलार कलाम से मिले, किंतु असंतुष्ट होकर वे पुनः राजगृह लौट गए। राजगृह में गुरु रुद्रक रामपुत्र से मिलने के बाद भी संतुष्ट नहीं हुए तो पंच ब्राह्मणों के साथ उरुबेला निरंजना नदी जाकर साधना करना प्रारंभ कर दिया। कुछ समय पश्चात उरुबेला के सेनानी की पुत्री सुजाता द्वारा दी गई भोज्य सामग्री को महात्मा गौतम बुद्ध ने ग्रहण कर लिया, जिससे पंच महाब्राह्मण उनका साथ छोड़कर सारनाथ चले गए। ज्ञान की प्राप्ति। उरुवेला से अपनी समाधि उठाकर गया चले गए। गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन महात्मा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसी समय से उन्हें बुद्ध कहा जाने लगा। बुद्ध शब्द का अर्थ होता है ज्ञान की प्राप्ति। धर्मचक्र प्रवर्तन। महात्मा गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ मृगदाव या ऋषिपत्तन में पंच ब्राह्मणों को पाली भाषा में दिया। महात्मा गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ मृगदाव या ऋषिपत्तन में पंच ब्राह्मणों को पाली भाषा में दिया। इस घटना को बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। वे सारनाथ में मूलगंज कुटीर में रुकते थे। यही उनका निवास था। भ्रमण। गौतम बुद्ध ने कहाँ भ्रमण किया? पहले सारनाथ से राजगृह से वैशाली से कुशीनगर से लुम्बिनी से कौशल या श्रावस्ती और श्रावस्ती से कौशाम्बी। महात्मा गौतम बुद्ध ने बौद्ध भिक्षु आनंद के सुझाव पर वैशाली संघ में महाप्रजापति गौतमी को शामिल किया। महात्मा गौतम बुद्ध ने बौद्ध भिक्षु आनंद के सुझाव पर वैशाली संघ में महाप्रजापति गौतमी को संघ में शामिल किया। ये उनकी प्रथम शिष्या कहलाई। महात्मा गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक समय या वर्षा काल का समय महाजनपद की राजधानी
महात्मा गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक समय या वर्षा काल कोसल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती या साकेत में व्यतीत किया। श्रावस्ती में ही उन्होंने सर्वाधिक शिष्य बनाए और कोसल का राजा प्रसंजीत महात्मा गौतम बुद्ध के समकालीन रहा। और कौशाम्बी में महात्मा गौतम बुद्ध के समकालीन राजा उदयन था। और कौशाम्बी में महात्मा गौतम बुद्ध के समकालीन राजा उदयन था। महापरिनिर्वाण। महात्मा गौतम बुद्ध भ्रमण करते हुए मल्ल महाजनपद की दक्षिणी राजधानी पावा पहुँचे। पावा में चुंद नामक शिष्य ने चुंद नामक शिष्य ने सूकर माधव नामक भोज्य सामग्री दे दिया, जिसे महात्मा बुद्ध ग्रहण कर अतिसार या पेचिश रोग से पीड़ित होने के बाद मल्ल महाजनपद की उत्तरी राजधानी कुशीनगर चले गए। कुशीनगर में सुभद्र को अपना अंतिम उपदेश दिया अथवा रूपांतरित किया। उसके पश्चात 483 ईसा पूर्व में वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन 80 वर्ष की अवस्था में अजातशत्रु के शासनकाल में कुशीनगर में महापरिनिर्वाण या मृत्यु को प्राप्त हुए। महात्मा गौतम बुद्ध का अंतिम संस्कार कुशीनगर में हिरण्यवती नदी के तट पर किया गया। उनके भस्मावशेषों को 8 भागों में विभाजित करके तत्कालीन राजाओं को दे दिया गया। एक भाग लेकर अजातशत्रु राजगृह चला आया। उसने सर्वप्रथम राजगृह में एक स्तूप का निर्माण करवाया। स्तूपों को बौद्ध धर्म में समाधि स्थल कहा जाता है। स्तूप अर्धवृत्त के आकार के बनाए जाते हैं। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। 4 आर्य सत्य। चत्वारि आर्य सत्वानि। दुख समुदाय या दुख का कारण, दुख निवारण और दुख निवारण गामिनी प्रतिपदा अथवा अष्टांगिक मार्ग। 4 आर्य सत्य अर्थात चत्वारि आर्य सत्वानि। दुख समुदाय अथवा दुख का कारण, दुख निवारण और दुख निवारण गामिनी प्रतिपदा अर्थात अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। बौद्ध धर्म के 10 शील। बौद्ध धर्म के 10 शील सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य और दोपहर के बाद भोजन न करना, मद्यपान का निषेध, व्यभिचार न करना, कोमल शैया का त्याग और आभूषणों का त्याग। बौद्ध धर्म की प्रथम संगीति तिथि 483 ईसा पूर्व। स्थल राजगृह या गिरिब्रज में सप्तपर्णी गुफा में। राजगृह या गिरिब्रज में सप्तपर्णी गुफा में। शासक अजातशत्रु हर्यक वंश का। अध्यक्ष महाकश्यप। बौद्ध विद्वान 400 थे। कार्य 2 पिटकों के संकलन का कार्य, सुत्त पिटक और विनय पिटक। पाली भाषा में, दोनों की भाषा पाली थी। सुत्त पिटक संकलनकर्ता बौद्ध भिक्षु आनंद और विनय पिटक संकलनकर्ता उपाली। सुत्त पिटक में महात्मा गौतम बुद्ध के उपदेशों को संकलित किया। सुत्त पिटक में महात्मा गौतम बुद्ध के उपदेशों को संकलित किया गया है और विनय पिटक में संघ के नियमों का उल्लेख किया गया है। बौद्ध धर्म की द्वितीय संगीति तिथि 383 ईसा पूर्व। स्थल वैशाली बालुका राम विहार में। शासक कालाशोक या काकवर्ण शिशुनाग वंश का। अध्यक्ष सुबुकामी या सत्यकामी। कार्य बौद्ध धर्म का प्रथम विभाजन स्थविर थारावादी और महासंघिक में। बौद्ध धर्म का प्रथम विभाजन स्थविर या धारावादी और महासंघिक में। बौद्ध धर्म की तृतीय संगीति तिथि 251 ईसा पूर्व। स्थान पाटलिपुत्र। शासक अशोक मौर्य वंश का।
अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस। कार्य कार्य अभिधम्म पिटक से कार्य अभिधम्म पिटक के संकलन का कार्य पाली भाषा में मोगलीपुत्र तिस ने किया। अभिधम्म पिटक में दार्शनिक शिक्षाओं का उल्लेख किया गया। अभिधम्म पिटक में दार्शनिक शिक्षाओं का उल्लेख किया गया। बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति। तिथि 102 ईस्वी। स्थान कुंडलवन कश्मीर। शासक कनिष्क कुषाण वंश का। अध्यक्ष वसुमित्र। उपाध्यक्ष अश्वघोष। कार्य बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में विभाजित हो गया, हीनयान संप्रदाय और महायान संप्रदाय। हीनयान संप्रदाय के लोग महात्मा गौतम बुद्ध को महापुरुष मानते थे। ये लोग पद चिन्हों की पूजा करते थे। ये लोग मांस का सेवन नहीं करते थे। और महायान संप्रदाय के लोग महात्मा बुद्ध को भगवान मानते थे। ये लोग मूर्ति पूजक थे। इन्हें मांस के सेवन से परहेज नहीं था। नोट: चीनी यात्री ह्वेनसांग के अनुसार हर्षवर्धन ने कन्नौज में 5वीं बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म में समानता। जैन धर्म के त्रिरत्न और बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्गों में समानता दिखाई देती है। जैन धर्म के पंच महाव्रत का प्रभाव बौद्ध धर्म के 10 शील में दिखाई देता है। दर्शन जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ईश्वर में और वेदों में विश्वास नहीं करते हैं, जबकि जैन धर्म आत्मा में विश्वास करता है, लेकिन बौद्ध धर्म आत्मा में विश्वास न कर पुनर्जन्म में विश्वास करता है। साहित्य दीपवंश एवं महावंश। यह बौद्ध धर्म के साहित्य हैं। इन साहित्यों की रचना श्रीलंका सिंघल द्वीप में हुई, इसलिए इन्हें सिंघली अनुश्रुति कहा जाता है। श्रीलंका में दीपवंश को रामायण एवं महावंश को महाभारत कहा जाता है। दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक ने पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था और अपनी सौतेली माताओं से उत्पन्न 99 भाइयों को मारकर 269 ईसा पूर्व में अपना राज्याभिषेक करवाया था। मिलिंद का प्रश्न। बौद्ध भिक्षु नागसेन ने हिंद यवन शासक मिनांडर से हुए वार्ताओं को पाली भाषा में संकलित किया है। यही ग्रंथ मिलिंद पन्हो के नाम से जाना जाता है। इस ग्रंथ के द्वारा हिंद यवन शासकों की शासन व्यवस्था का भी उल्लेख मिलता है। बुद्धचरित, सारिपुत्र प्रकरण और सौंदर्यानंद, इन तीनों की भाषा संस्कृत है और रचनाकार अश्वघोष हैं। बुद्धचरित, सारिपुत्र प्रकरण और सौंदर्यानंद, इन तीनों की भाषा संस्कृत है और रचनाकार अश्वघोष हैं। बुद्धचरित में महात्मा गौतम बुद्ध के अपनी माता के गर्भ में आने से लेकर मृत्यु तक की संपूर्ण घटनाओं का उल्लेख किया गया है। सारिपुत्र प्रकरण नामक ब्राह्मण ग्रंथ में सारिपुत्र का महात्मा गौतम बुद्ध के साथ वाकयुद्ध और सारिपुत्र का महात्मा गौतम बुद्ध से वाकयुद्ध और शास्त्रार्थ में पराजित होने के बाद बौद्ध धर्म अंगीकार कर लिया। इन्हीं बिंदुओं का उल्लेख इस ग्रंथ में किया गया है। सौंदर्यानंद नामक ग्रंथ में महात्मा गौतम बुद्ध का चचेरा भाई नंद और उसकी पत्नी सुंदरी द्वारा बौद्ध धर्म को अस्वीकार किए जाने का उल्लेख किया गया है। ललित विस्तार, यह महायानियों का ग्रंथ है। इस ग्रंथ में